गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे आज हम लोग इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा टॉपिक करेंगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। जो बेटे हम लोग बेसिकली टोटल प्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिनको हम लोग लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एज ए फिक्स एसेट होती है प्रोड्यूसर्स के लिए। तो देखो बेटा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो बेटे, यहाँ पर जितनी भी हम लोग टोटल प्रोडक्शन करते हैं कैपिटल गुड्स की, उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इसका मतलब क्या है बेटे? जैसे हम लोग बेटे सेवरल ईयर्स तक कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है बेटे कि नॉर्मली वो वस्तुएं यूज करने के लायक कैपिटल गुड्स जो हैं यूज में नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हो जाते हैं? डेप्रिशिएट हो जाती हैं। डेप्रिसिएशन, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखो बेटे, यहाँ पर कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। हम एसेट्स को यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूसली एसेट्स को यूज करने के कारण ग्रेजुअली एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो बेटा ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर वो कैपिटल गुड्स आएंगी बेसिकली जिनको हमें रिप्लेस करना है, किसके कारण? डेप्रिसिएशन के कारण। ग्रोस इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्लूड कैपिटल गुड्स जो कि नेट एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक। नेट एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक क्या होता है बेटे? यहाँ पर बेटे हम नई एसेट्स के खरीदने की बात कर रहे हैं, तो बेटे ग्रोस इन्वेस्टमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं। हमारे पास ओल्ड वन कैपिटल एसेट है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के कारण वो यूज़ के लायक नहीं रही है, हम उसको चेंज करते हैं, प्लस में हम लोग क्या करते हैं? एक नई कैपिटल गुड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो देखो बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर बच्चों ग्रोस इन्वेस्टमेंट में तो दोनों चीजें आती हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक और नेट एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इनमें से डेप्रिसिएशन को घटा दूं, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या है मुझे बताइए वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद। ओके, तो बेटे अगर हमें उसमें से रिप्लेसमेंट को माइनस कर दूं, यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, देन दैट इट विल बी नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा बेटे? ये नेट इन्वेस्टमेंट। तो देखो बेटा, बेसिकली ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करें, वो भी आता है, प्लस हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल स्टॉक में नेट एडिशन करते हैं, तो वो भी बेटे किसका पार्ट होता है? किसका पार्ट होता है स्टूडेंट को? इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो बेटे, अगर हम लोग ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। क्या फायदा है, क्या महत्व है नेट इन्वेस्टमेंट करने का? अगर मैं स्टूडेंट नेट इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़ेगी, ठीक है ना। हमारे पास क्या बढ़ेगा? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। उसके कारण लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार के अवसर मिलेंगे। इट हैज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके कारण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। जितनी ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इम्प्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों यहाँ पर? कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। दोबारा से सुनिए बच्चों, नेट एडिशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इसके कारण बेटे हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। कैपिटल स्टॉक इट मीन्स कि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल गुड्स का हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। तो अगर हमारे लेबर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स का यूज़ करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्लस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अगर हमारे लेबर एफिशिएंट हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इट आल्सो जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दैट्स व्हाई जीडीपी ग्रोथ रेट आल्सो इनहेंसेस। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? तो देखो बेटा, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट दैट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर? हम लोग एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करना और न्यू नेट एडिशन करना कैपिटल स्टॉक में। दिस इज नोन एज
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ओनली नेट एडिशन। हम लोग क्या करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, केवल जो नई एसेट्स हम लोग खरीदते हैं सिर्फ उससे संबंधित है वो क्या है जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या शो करता है, नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक को डिस्कस करता है, जबकि ग्रॉस नेट एडिशन को डिस्कस नहीं करता है। दिस इज द थ्री डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब स्टूडेंट डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, नॉर्मल टियर वियर सामान्य टूट फूट, व्हेन वी कंटिन्यूसली यूज आवर फिक्स एसेट्स देन द एसेट्स अकर्स। क्या होता है नॉर्मली टियर वियर सामान्यतः टूट फूट होती है, मशीन को चलाने के दौरान कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर हम बात करें कि हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, देन थ्रू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो बेटे हम लोग अगर क्या करेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है बेटे, जैसे देखो स्टूडेंट हमने कोई एसेट खरीदी है 10 लाख रुपए की और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर, तो मैं हर साल क्या करूँगी 1 लाख रुपीज कहाँ डालेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में। उसका क्या फायदा होगा बेटे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमारी हेल्प करेगा फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स। हम इजीली डेप्रिसिएटेड एसेट्स को क्या कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे। अगर मान लो इसका बेसिकली अगर हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो बेटे बेसिकली हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वी हैव नो फंड्स टू रिप्लेस अवर एसेट्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, जीडीपी ग्रोथ रेट कम, और इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, रिसेशन आ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी तो बेसिकली डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक रैशनल बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मेंटेन करता है। वो इसलिए मेंटेन करता है, इन द एब्सेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होगा, हमारे पास कैपिटल गुड्स का स्टॉक डिक्लाइन हो जाएगा। कैपिटल गुड्स का स्टॉक कम होने से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या होगा, हम बेसिकली लोगों को काम से हटाएंगे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिक्लाइन हो जाएगा और एक तरह से इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेसमैन टू मेंटेन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करना हर एक व्यापारी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए बेटे एक बिजनेसमैन क्या करता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मेंटेन करता है। बेटे अब इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं, जैसे बिजनेसमैन बेटे बिजनेस को कैरी ऑन करता है तो उसे पता है बेटे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा कि उसकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज डिक्लाइन हो जाएंगी, टीयर वियर के कारण हो जाएंगे, सामान्यतः टूट फूट के कारण हो जाएंगी, डेप्रिसिएशन के कारण हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आएगा तो उसका फिक्स एसेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी उसकी वैल्यू। टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण, चेंज इन डिमांड के कारण बेटे फिक्स एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जैसे एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेटे, मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है तो उसे इस बात के बारे में पता है ना कि जैसे ही कोई भी दूसरी मोबाइल कंपनी नए फीचर के साथ मोबाइल लॉन्च करेगी तो उसका मोबाइल क्या हो जाएगा, डम हो जाएगा। तो बेटे बेसिकली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण, नॉर्मल टीयर वियर के कारण, रेगुलरली कॉन्स्टेंटली यूज़ करने के कारण और बेटा डिमांड में जो कंज्यूमर्स हैं उनके डिमांड में चेंज आने के कारण हमारी एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है बच्चों यहाँ पर, ओइंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड चेंज इन डिमांड। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी चेंज का तो एग्जाम्पल दे दिया, कोई भी अगर कंपनी नए फीचर के साथ नया मॉडल मार्केट के अंदर लॉन्च करती है तो ये बेटे चेंजेस किस तरह का चेंजेस है,
ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। और दूसरा क्या है बच्चों, चेंज इन डिमांड। डिमांड के अंदर भी क्या आ जाता है बच्चों, चेंज आ जाता है। जैसे पहले बेटे डिजिटल वॉचेस की डिमांड हो गई थी, अब कन्वेंशनल वॉचेस की डिमांड है। अब जैसे लेदर शूज़ की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है ना, पहले प्लास्टिक शूज़ की डिमांड ज़्यादा थी। तो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण बेटे बेसिकली जो ऑब्सोलेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये किसका पार्ट है बच्चों, डेप्रिसिएशन का। यहाँ पर एक बिजनेसमैन अपने स्किल अपनी नॉलेज के आधार पर इसको मैनेज कर सकता है। इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, इट कैन बी मैनेज थ्रू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है ना। तो इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू क्या कर सकता है, अपनी एसेट को रिप्लेस कर सकता है। ये बेटे किसका पार्ट है, डेप्रिसिएशन का। अगर क्वेश्चन में आता है बच्चों कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, दैट you have to write there is no difference between the expected obsolescence and depreciation because expected obsolescence is also the part of depreciation, okay। एंड इसमें बेटा फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, जिसे हम लोग सोच भी नहीं सकते इस तरह का नुकसान हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है जैसे नेचुरल क्लामिटीज, जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई अचानक से, सूखा पड़ गया, ठीक है ना, भूकंप आ गया। तो ये बेटे क्या है, जो नेचुरल फैक्टर के कारण है वो सब क्या होते हैं बच्चों, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो देखो बेटे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कौन सी होती हैं, इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बेटे नेचुरल क्लामिटीज के कारण क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यहाँ पर बेटे एसेट की वैल्यू रिसेशन, रिसेशन क्या होता है, जैसे ड्यूरिंग पैंडेमिक बेटे आप सबको पता है कि बिजनेस के अंदर टोटली क्या आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, मंदा आ रहा है, क्योंकि अगर लोगों के पास इनकम के सोर्स नहीं है तो लोगों ने अपने खर्चे भी क्या कर दिए हैं, काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। तो देखो बेटे यहाँ पर एक तो नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड और अर्थक्वेक एंड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। रिसेशन के कारण हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो फिक्स एसेट है, सॉरी फिक्स एसेट है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, डाउन हो गई है। तो ना तो हम लोग रिसेशन के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं और ना ही हम लोग अर्थक्वेक का इसके बारे में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बेटे बेसिकली अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को मैनेज किया जा सकता है। किस तरह से मैनेज करेंगे आप लोग, थ्रू द इंश्योरेंस। किससे करेंगे, थ्रू द इंश्योरेंस। एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग कैपिटल लॉस भी कहते हैं। क्योंकि बेटा जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एज वेल एज द डेप्रिसिएशन। एज वेल एज स्टूडेंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अनएक्सपेक्टेड लॉस यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और कैपिटल लॉस। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का ही पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे स्टूडेंट इस वीडियो में, दैट इज स्ट्रोक एंड फ्लो। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक दैट रिलेट्स टू पॉइंट ऑफ टाइम। किसका संबंध किसके साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कहती हूँ कि 1 अप्रैल 2021 में मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स रिलेट टू स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद फ्लो, इट रिलेट्स टू पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपका स्कूल के टाइम की अगर हम बात करते हैं कि आपके स्कूल का टाइम 9 बजे का है, दैट्स द पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ स्ट्रोक। आपका स्कूल का टाइम 9 से 12 तक का है, 9 से 12:30 तक का है, दैट्स द पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं, ठीक है। सेकेंड की अगर हम बात करें, स्ट्रोक है नो टाइम डायमेंशनल। स्ट्रोक का कोई समय काल नहीं होता है, यानी कि समय काल का मतलब क्या है, ना पर मिनट है ना पर सेकंड है, लेकिन इसका टाइम डायमेंशनल होता है पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड, ठीक है ना। तो बेटे स्ट्रोक का संबंध पॉइंट ऑफ टाइम से है, इट हैज नो टाइम डायमेंशनल। फ्लो का पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं है, दैट लीड्स टू पीरियड ऑफ टाइम। इसका बेसिकली वीकली हो सकता है, पर मंथ, पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड, दैट्स अ टाइम डायमेंशनल।
स्टॉक बेटे फ्लो को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर हमारे पास कैपिटल का स्टॉक ज़्यादा होगा देन वी कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग गुड्स और सर्विस का फ्लो क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि फ्लो आल्सो अफेक्ट द स्टॉक। फ्लो कैसे स्टॉक को अफेक्ट करेगा? मान लो बेटे हम लोग पर मंथ 10,000 रुपीज़ की सेविंग करते हैं, दैट्स अ पर मंथ, इट्स अ फ्लो। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पूरे साल में हमारे पास 1,20,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लो। दिस अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन नरवाना टू दिल्ली, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉक। किसका एग्जांपल है बच्चों? स्टॉक का। एंड द स्पीड ऑफ कार, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लो। तो देखो बेटे इस टाइम आपकी वाटर टैंक के अंदर जितना भी पानी है दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ स्टॉक। आपके पास जितनी कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो भी पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्टॉक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, दीज ऑल आर द रिलेट्स टू टाइम पीरियड एंड दैट इज कंसीडर्ड एज ए फ्लो। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बेटे साथ साथ पढ़िए ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। Okay, thank you students.